हेलो, क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। हेलो, क्या हालचाल। सब बढ़िया, मस्त, ठीक ठाक। बेटा, अगर किसी को प्रेफरेंस लिस्ट बनवानी है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट मार्क्स, कैटेगरी, रैंक और आपकी सीट मैट्रिक्स के हिसाब से, तो बिल्कुल बनवा सकता है। और बेटा, प्रेफरेंस लिस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं इस पर बहुत बार बात कर चुका हूँ। तो अगर आपको आता है अपने आप बनाना तो बिल्कुल बना लो, अगर नहीं आता है तो बेटा बिल्कुल अपने आप छेड़ना भी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मारामारी है, बहुत कट ऑफ है, बहुत सी चीज़ें हैं, बिल्कुल आपको ध्यान रख के बनाना है, ठीक है। और अगर किसी को काउंसलिंग भी करवाना तो बेटा मैं करता हूँ, कर सकता हूँ, प्रेफरेंस लिस्ट भी बना रहा हूँ। और अगर किसी को मेंबरशिप चाहिए चैनल की बेटा, तो बिल्कुल 59 रुपीज़ में आप मेंबर भी बन सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा का स्पेशल रिप्लाई, स्पेशल आपके वीडियोज़ मिलेंगे और स्पेशल आपके लिए लाइव होगा, बिल्कुल मिलेगा। और अगर बेटा आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो इससे कम बेटा तो मैं तो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि 2500 रुपये मैंने बेटा प्रेफरेंस लिस्ट का रखा है, जिसमें आपको पर राउंड गाइडेंस, आप ये मान के चलिए जो काउंसलिंग का पूरा सिस्टम है लगभग मैंने प्रेफरेंस लिस्ट में ही कर दिया है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि जो हमारा बीडीएस का, बहुत से बच्चों के बेटा मैसेज थे कि सर बीडीएस की कट ऑफ बता दीजिए सेकेंड राउंड की, और एक्यूरेसी तो आप लोग चेक कर ही सकते हैं जो मैं अभी तक बताता चला आ रहा हूँ। तो बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को लाइक शेयर करना ही करना है। तो बात कर लेते हैं एमसीसी के सेकेंड राउंड की, यानी ऑल इंडिया 15% कोटा की सेकेंड राउंड की बीडीएस की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो आओ बेटा स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। हाँ ठीक है, यहीं पे ठीक है। तो अगर बात करें फर्स्ट राउंड की कट ऑफ कितनी गई थी जनरल कैटेगरी की एमसीसी के फर्स्ट, ठीक है। तो जनरल की बेटा बात करें तो रैंक बेटा मैं हमेशा रैंक वाइज मैक्सिमम बात करता हूं। और अगर रैंक की बात करें जनरल कैटेगरी तो रैंक थी आपकी 36,548। ओबीसी की बात करें बेटा तो 40,425। और ईडब्ल्यूएस की बेटा बात करें तो 40,810। एससी की बात करें बेटा तो 1,57,801। और एसटी की बात करें बेटा तो 1,10,456। इतनी ये आपकी रैंक थी फर्स्ट राउंड की कट ऑफ की गई हुई थी। और बेटा बीडीएस भी अच्छा होता है, अगर आप लोग देखो ख़राब कुछ नहीं होता, आप हमेशा याद रखना ख़राब कुछ नहीं होता, और कभी भी किसी की पढ़ाई भी ख़राब नहीं जाती, ठीक है। अगर आप अंदर बढ़िया मेहनत करते हो, मेडिकल कॉलेज में बढ़िया से गोल्ड मेडलिस्ट बनते हो, बढ़िया रैंक रखते हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को बड़ा नहीं महसूस करते हो कि हाँ मैंने डेंटिस्ट बीडीएस बन गए, डेंटिस्ट बन गए पहले से ही, तो बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छा बीडीएस वाले भी कमाते हैं। सारा कुछ डिपेंड होता है आप मेडिकल कॉलेज में कैसी मेहनत कर रहे हो। मैक्सिमम बेटा ये होता है कि लोग लास्ट में पढ़ते हैं 10-15 दिन, बस क्वालिफाई हो जाते हैं, पास हो जाते हैं और नेक्स्ट सेमेस्टर का देखते हैं। तो ऐसा अगर आप नहीं करोगे, अच्छे से करोगे बेटा, 5 साल अगर आपने मेहनत कर ली ना तो ज़िंदगी के 50 साल आराम से बैठ के खाओगे। तो चलो बात कर लेते हैं अब सेकेंड राउंड की कट ऑफ कितनी जा सकती है। केवल बेटा सेकेंड राउंड की बात हो रही है, आगे थर्ड राउंड में बहुत कुछ चलेगा, सेकेंड राउंड की बात करें, ठीक है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपकी रैंक बेटा जो है वो आपकी रैंक 50,000 रैंक तक अगर आपको है तो सेकेंड राउंड में आराम से, ये बेटा एआईआर रैंक है, ये हमेशा याद रखना, ये जितनी है ये सारी एआईआर रैंक है, ठीक है। अगर ओबीसी की भी बेटा बात करें तो ये 50,000, ओबीसी की भी बात करें तो बेटा 50,000। और अगर ईडब्ल्यूएस की भी बेटा बात करें तो बिल्कुल इसका भी 50,000 ही जाएगा, ठीक है। और अगर एससी की बेटा बात करें तो इसका जाएगा 1,80,000 के आसपास, ठीक है। और अगर एसटी की बात कर लें बेटा तो 2,50,000, यानी आपका 2.5 लाख। इतनी रैंक अगर आपकी हैं, इतनी रैंक हैं, ये ऑल इंडिया रैंक हैं बेटा, ऑल इंडिया रैंक हैं, ऑल इंडिया रैंक है। सेकेंड राउंड की कट ऑफ इतनी आपकी आराम से जा सकती है। अगर इतनी आपकी रैंक है तो आराम से आपको बीडीएस, आराम से आपको बीडीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा, ठीक है। इतनी अगर आपकी रैंक है तो बिल्कुल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बीडीएस का आपको मिलेगा। और बेटा हमेशा मैं बोलता हूँ प्रेफरेंस लिस्ट क्यों बोलता हूँ, बहुत लोग इस पर बुरा मान जाते हैं कि पैसे के लिए बोल रहा है। प्रेफरेंस लिस्ट मैं इस वजह से बेटा बोलता हूँ क्योंकि सीट मैट्रिक्स आपकी लगातार घटती हैं।
नेक्स्ट राउंड्स में, तो पता लगे आपने कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज चूज किया जिसमें क्या हुआ, सीट ही नहीं है, और कोई जो दूसरा अच्छे से काउंसलिंग करा रहा है, जो चीज़ें जानता है, वो उस कॉलेज को हटा देगा, उसकी जगह पे दूसरा रखेगा। उसका प्लस पॉइंट हो गया ना, उसको कॉलेज मिल जाने, आपको नहीं मिलेंगे। ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं बेटा। रैंक के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, हमेशा अप टू डाउन प्रेफरेंस लिस्ट नहीं होती। रैंक में आपकी दोनों रैंक देखी जाती हैं, ऑल इंडिया रैंक और स्टेट रैंक। ठीक है, स्टेट रैंक, कैटेगरी रैंक। और आपके बेटा आपकी जो कैटेगरी होती है वो क्या है, आपका स्टेट कौन सा है। स्टेट में होता ये है, किसी में कॉलेज कम होते हैं, किसी स्टेट में ज़्यादा होते हैं, वहाँ की सीट मैट्रिक्स। और बेटा आपका रिजर्वेशन, ये जब मैं बनाता हूँ उनकी मैं बात कर रहा हूँ। रिजर्वेशन जैसे आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, इसमें तो चलो छोड़ो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इनमें। अब बेटा ओबीसी में बहुत सा होता है, ये ओपन कैटेगरीज हैं। अगर ओबीसी की बेटा बात करें तो ओबीसी में एनसीएल, ऐसे सारी कुछ चीज़ें बेटा ध्यान में रख के किया जाता है, तब जाके एक बेहतरीन चॉइस फिलिंग या प्रेफरेंस लिस्ट, चॉइस फिलिंग या प्रेफरेंस लिस्ट बनती है। तो अगर ये सारी चीज़ें आप अपने आप कर पा रहे हैं तो बिल्कुल कर लें, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बेटा आपको बिल्कुल ध्यान से करना है इन चीज़ों को। मैं पैसे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस वजह से बोल रहा हूँ, कैसे न कैसे करके आपका काटा ना जाए और आप आराम से गवर्नमेंट कॉलेज पा जाएं। और जो बेटा नए बच्चे होते हैं, जैसे जिनकी रैंक मान लिया, मैं बात कर लेता हूँ, जिनकी रैंक मान लिया 11,000 है, AIR की मैं हमेशा बेटा बात करता हूँ, याद रखना 11,000। अब ये लोग क्या करते हैं, एक्साइटमेंट के चक्कर में ये उठा के कॉलेज डाल दिया, और पता लगे इनको जो है, इनकी रैंक तो अच्छी है लेकिन इनको कोई ठीक ठाक कॉलेज मिला, अच्छा नहीं मिला। ठीक है, मान लिया ठीक ठाक कोई कॉलेज ए है, वो मिल गया। ठीक है, फिर क्या होगा, अब ये लोग क्या करते हैं, अपग्रेडेशन के लिए जाते हैं, अपग्रेड करेंगे, जाहिर सी बात करेंगे। लेकिन बेटा अपग्रेड के लिए आप गए और आपको पता लगे मेरिट हाई हो गई, सेकेंड राउंड की मेरिट हाई हो गई, आपको तो वो भी कॉलेज नहीं मिला, उससे नीचे वाला फिर अपग्रेड करने में आ गया, या वो कॉलेज जो आप अपग्रेड के लिए डाल रहे हो नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ें गलती आप लोग ना करो। आप अपनी रैंक और मार्क्स और कैटेगरी और आपका रिजर्वेशन सारी चीज़ें ध्यान में रख के, बिल्कुल इन चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े आपको। इसी वजह से बढ़िया प्रेफरेंस लिस्ट बनाई जाती है। ठीक है, तो इस वजह से मैं बार बार प्रेफरेंस लिस्ट करता हूं, और ये चीज़ें अगर आप अपने आप कर पा रहे हो तो बिल्कुल कर लो, आपका पैसा बच जाएगा। आई होप बेटा वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो ये आपकी कट ऑफ रह सकती है सेकेंड राउंड की BDS की, बिल्कुल। और चैनल को बेटा सब्सक्राइब करना ही करना है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, हमेशा इस चैनल पर आपको जेन्युइन कंटेंट मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच।